हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस एजुकेशन पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपकी क्लास 10th के मैथ की और फिजिक्स की क्लास और 12th के मैथ और फिजिक्स की क्लास रेगुलर चलाई जा रही है। क्लास 10th के मैथ में हमने आपको त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल और ये चौथा चैप्टर यानी वृत्त से रिलेटेड हमने लगभग 3 वीडियो आपके बनाए, जिसमें आपको जीरो से लेकर के यानी वृत्त क्या होता है, वृत्त किसे कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त के व्यास क्या होते हैं, त्रिज्या और व्यास में संबंध क्या होता है, जीवा क्या होती है, लंब क्या होता है, उन सभी चीजों के विषय में हमने आपको बताया। और उससे रिलेटेड आपके 2-3 प्रमेय भी हमने कराए और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड हैं उन सभी क्वेश्चन को हम करा रहे हैं। तो आज इस चैप्टर की चौथी क्लास है जिसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखने को मिलेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। तो जहां तक मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और जो नहीं पढ़े हैं इस विषय में वो आप पिछले वीडियो की क्लास में आप देखेंगे तो आपको सारी चीजें आपको जीरो से पता चल जाएंगी। तो देर न करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को और आनंद लेते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जो हमारे बोर्ड की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन 2014 और 2018 में एंड 2 बार क्वेश्चन ही पूछा गया है, मे भी पॉसिबल हो सकता है इस बार भी पूछ दिया जाए। तो आप इसको लगाने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे तो आसानी से आ जाएगा। प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं लाइक और शेयर करने में। जो आपके रिलेटेड हैं, जो आपसे संबंधित हैं, उनको भी इस वीडियो को भेजिए ताकि वो भी इस क्लास का आनंद ले सकें और अपनी तैयारी को अच्छी रख सकें। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन, 2 वृत्तों के केंद्र O और O डैश है। इन 2 वृत्त हैं, एक देखिए यहाँ पर O है और एक O डैश, यानी एक ये वाला वृत्त है और एक ये वाला है, जो एक दूसरे को बाह्यतः बिंदु P पर यानी एक दूसरे को बिंदु P पर स्पर्श करते हैं। इन वृत्तों की एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा AB, ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा जो दोनों का स्पर्श करती है AB है। सिद्ध कीजिए कि APB बराबर 90 अंश, यानी ये कोण APB का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना, यानी हमें सिद्ध करना है। तो हमने आपको बताया था जब कोई भी टॉपिक हो, जो भी क्वेश्चन हो ज्योमेट्री के, उसमें हम 3 चीजों को शामिल करते हैं। पहला क्या है, दिया है, दूसरा ज्ञात करना है अथवा सिद्ध करना है, और तीसरा उपपत्ति या सॉल्यूशन या हल कर सकते हैं। तो पहले हम सर्वप्रथम क्या लिखेंगे भैया, दिया है। क्या लिखेंगे हम, दिया है। तो क्या क्या दिया हमें, वृत्त COR तथा CO डैश R डैश की उभयनिष्ठ स्पर्शी रेखा AB है, AB है, ठीक है, AB है, तथा दूसरी स्पर्शी रेखा क्या है, CP है, CP है, ठीक है, ये हमारा दिया है। और क्या दिया है, कोण PAC बराबर क्या है, अल्फा। और क्या दिया है, PBC, कोण PBC बराबर हमारा दिया है बीटा। इन 2 कोण दिए हैं। अब हमें ज्ञात करना क्या है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना भैया, या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है देखते हैं। तो सिद्ध करना है
सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, एपीबी मा यानी कोण एपीबी बराबर 90 अंश। क्या सिद्ध करना भैया, कोण एपीबी यानी एपीबी इसका मान कितना है 90 अंश। अब इसके लिए हम क्या करें उपपत्ति पर आते हैं, क्या आते हैं, उपपत्ति पर आते हैं, यानी हम उपपत्ति करते हैं। चलिए उपपत्ति करते हैं। अगर हमें सिद्ध करना है तो हम वहां क्या लिखेंगे, उपपत्ति। अगर हमें ज्ञात करना है तो वहां पर हम सॉल्यूशन या हल लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिखते हैं, उपपत्ति। अब उपपत्ति के लिए क्या करेंगे भैया, देखिए ध्यान से, हमने क्या बताया था कि वृत्त की स्पर्शी रेखाएं हमेशा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये एक यानी एक ही बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची गई है, यानी बिंदु सी से खींची गई स्पर्श रेखा सी ए और सीपी, क्या लिखेंगे भैया, वृत्त सी ओ आर की स्पर्शी रेखा सी ए एवं सीपी है, सी एवं सीपी है, जो एक ही बिंदु सी से होकर जाती है, सी से होकर जाती है। तो हमने प्रमेय में पढ़ा है कि जब एक ही बिंदु से किसी भी वृत्त की दो स्पर्शी रेखाएं खींची जाएं तो हमेशा क्या होती हैं, बराबर होती, वो हमेशा बराबर होती हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सी ए बराबर सीपी, यानी यहां पर क्या हो जाएगा भैया, यहां पर क्या हो जाएगा, सी ए बराबर सीपी। जब दो ये भुजाएं बराबर हो गई तो दोनों कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। तो यानी कहने का मतलब हम क्या लिखते हैं, इसलिए कोण सी ए पी बराबर कोण सी पी ए, ये कितना है हमारा, अल्फा है, कितना है भैया, अल्फा है। अब उसी तरह से हम देखें दूसरे वृत्त को, कौन सी स्पर्श रेखा है, सीबी और सीपी। दूसरे में देखें पुनः वृत्त सी ओ डैश आर डैश की स्पर्शी रेखा सीबी एवं सीपी है। तो यहां से भी क्या हो जाएगा, सीबी बराबर सीपी। जब सीबी बराबर, देखिए ये इसके बराबर हो गया तो इसका मतलब सीबीपी यानी कोण क्या हो जाएगा, इसलिए कोण सीबी पी बराबर कोण सीपी बी बराबर कितना है, बीटा, बराबर कितना है भैया, बीटा है। अब यहां से हम देखें तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया भैया, त्रिभुज। ये क्या हो गया, त्रिभुज, यानी ए पी बी, ये क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। अतः स्पर्शी रेखा से, स्पर्शी रेखा से बने त्रिभुज ए पी बी में, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है, 180 अंश। यानी त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल क्या हो जाएगा भैया, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा। क्या लिख देंगे यहां पर, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 अंश। अब 2 अल्फा हो गया तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर कितना हो गया, 180 अंश, या अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा भैया, 90 अंश। यानी जब अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लिया हमने तो यहां से क्या देखिए, ये वाला कोण यानी ये अल्फा प्लस बीटा हो गया, ये क्या है, ए पी बी। तो यहां हम लिख सकते हैं अतः कोण ए पी बी बराबर 90 अंश। और यही हमारा क्या है, सिद्ध करना था, ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो यह हो जाएगा हमारा दैट्स प्रूफ, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो आपने देखा कि हमने
वृत्त के प्रमेय के आधार पर और त्रिभुज के तीनों कोणों के आधार पर हमने इस सवाल को सॉल्व किया और हमारा आंसर आ गया। तो जाहिर सी बात है कि अब यदि हमें हमारा जो मूल चीज है, जो शून्य है, यानी जो हमारी पहली जानकारी है, वृत्त क्या होता है, वृत्त किसे कहते हैं, त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज के कोण का योगफल कितना होता है, यानी ये जो संपूर्ण जानकारी है जब तक हमें ज्ञात नहीं होगा तब तक हम सवाल को नहीं सॉल्व कर सकते। तो सबसे पहले इन सब चीजों को, जड़ को हमें जानना जरूरी है। तो जब जड़ जान जाएंगे तो हम पूरी सवाल को आसानी से कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। दिया गया है, दिए गए चित्र में बाह्य स्पर्श करने वाले, यानी बाह्य स्पर्श करने वाले दो वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी रेखाएं। ये उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों को एक ही रेखा स्पर्श कर रही है। जैसे PDC ये दोनों का स्पर्श कर रही है, PEF इन दोनों का स्पर्श कर रही है। तो सिद्ध करना है, तो पहले हमें क्या लिखना होगा, दिया क्या है, दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्शी रेखा क्या है, PDC तथा PEF है। क्या दिया भैया, PDC तथा PEF है। तो जब PDC PEF है, अब सिद्ध करना क्या हमें, हमें सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि DC बराबर EF। तो आ जाएंगे हम उपपत्ति पर। उपपत्ति किस पर आ जाएंगे भैया, उपपत्ति पर। तो उपपत्ति के लिए देखेंगे क्या है, PDC तथा PEF क्या है, स्पर्शी रेखाएं हैं। तो हमने क्या बताया था कि एक ही बिंदु से, यानी यहां देखिए एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो पहले लिखेंगे छोटे वृत्त के लिए क्या हो जाएगा भैया, PD बराबर PE। अब बड़े वृत्त के लिए जब बड़े वृत्त के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, PC बराबर PF। क्या हो जाएगा, PC बराबर PF। अब हम PC को क्या लिख सकते हैं, PD प्लस DC। यहाँ PC बराबर PF है तो PC को क्या लिख सकते हैं, अब PF को क्या लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा भैया, यहां क्या लिख देंगे, तो PC बराबर PF। अब PC को क्या लिख सकते हैं, अगर हम देखें तो PC को क्या लिखेंगे भैया, PD प्लस DC और PE प्लस EF, यानी PC प्लस DC। इसको क्या लिखेंगे, PD प्लस DC बराबर PE प्लस EF। क्या लिख देंगे, PD प्लस DC बराबर PE प्लस EF। अब हम क्या लिखेंगे, चूंकि PD बराबर क्या है हमारा, PE है, तो यहां रख देंगे। तो PE प्लस DC बराबर PE प्लस EF। तो PE से PE कैंसिल, बचा क्या हमारा, DC बराबर EF। और यही क्या करना था, हमें प्रूफ करना था। क्या करना था भैया, प्रूफ करना था, ठीक ना। तो ये हमारा आ गया, क्या आ जाएगा, DC बराबर EF। यहां पर क्या करना था, इसी को सिद्ध करना था। यानी देखिए DC बराबर EF या इसी को सिद्ध करना था, तो हमने क्या कर दिया, PC और PF को दो भागों में बांट दिया। यानी PC को हमने कर दिया, क्या लिख दिया भैया, PD प्लस DC और PF को लिख दिया हमने PE प्लस EF।
और चूंकि पी डी पी बराबर है कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा सी डी बराबर ई एफ। ठीक है, आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें वही है कि एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाएं अगर हमें ज्ञात है तो हम आसानी से सवाल को लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या हमारा दिया है। दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी, ये त्रिभुज है हमारा एबीसी के अंतर्गत एक वृत्त खींचा गया है, इसके अंदर एक वृत्त खींचा गया है तथा पी क्यू आर स्पर्शी रेखाएं, यानी ये पी क्यू आर ये स्पर्श बिंदु हैं और दिया है क्या पी बी बराबर 6 सेंटीमीटर, यानी ये हमारा दिया है 6 सेंटीमीटर। AC यानी ये पूरा हमारा दिया है 12 सेंटीमीटर। तो BC की माप यानी इसकी माप ज्ञात करना है, इसकी माप ज्ञात करना है। चलिए तो देखते हैं कैसे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, लगाने का प्रयास करते हैं कैसे लगेगा कैसे नहीं लगेगा। ठीक है, चल तो दिया क्या हमारा, पहले हम लिखते हैं दिया है, दिया है PB बराबर 6 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है भैया हमें, क्या ज्ञात करना है BC, BC की माप ज्ञात करना है, यानी BC का मान कितना होगा इसे हमें ज्ञात करना है। चलिए तब हम आते हैं हल पर, यानी अपने सॉल्यूशन पर आते हैं, अपने सॉल्यूशन पर आते हैं। तो अपने सॉल्यूशन को देखते हैं क्या होगा। अब देखिए ये क्या स्पर्शी रेखा है, यानी वृत्त की स्पर्शी रेखा, वृत्त की स्पर्शी रेखा क्या है बीपी, बीपी बराबर क्या होगा BQ, बीपी बराबर क्या हो जाएगा भैया BQ, और बीपी कितना हमारा है 6 सेंटीमीटर है, तो BQ बराबर कितना हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर। BQ का मान हमारा कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, और दिया PA, PA यानी ये दिया है, ये हमारा 4 सेंटीमीटर है, तो यहां लिख देखते हैं कि PA बराबर कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं क्या दिया PA बराबर 4 सेंटीमीटर, तो दूसरी स्पर्श रेखा, दूसरी स्पर्श रेखा क्या होगा PA बराबर AR, PA बराबर AR बराबर कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखें कि AC का मान दिया है हमारा 12 सेंटीमीटर और AR का मान कितना है 4, तो हम RC का मान निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहां लिखेंगे AC बराबर 12 सेंटीमीटर और AC को हम क्या लिख सकते हैं AR प्लस RC, AR प्लस RC बराबर 12, AR का मान दिया 4 और प्लस RC बराबर कितना हो जाएगा 12, तो RC बराबर कितना हो जाएगा भैया 12 माइनस 4, यानी RC का मान कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब ये देखिए तीसरी स्पर्श रेखा RC बराबर क्या है CQ, तो तीसरी स्पर्श रेखा यानी तीसरी स्पर्श रेखा क्या हो जाएगा भैया RC बराबर CQ बराबर कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। तो BC बराबर क्या होगा, अब यहां देखिए BC को हम क्या लिख सकते हैं BQ प्लस QC, यहां लिख सकते हैं BQ प्लस QC, और BQ का मान हमने कितना निकाला है 6 सेंटीमीटर, यहां लिख दिया हमने 6 सेंटीमीटर प्लस QC का मान कितना है 8, तो जोड़ देंगे कितना आ जाएगा हमारा 14 सेंटीमीटर, यानी BC का मान कितना आ गया हमारा
14 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बशर्ते हम कैसे लगाएंगे इसको जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चले यहां भी वही क्वेश्चन है, करा सिद्ध कीजिए कि वृत्त पर, यानी सिद्ध करना है तो हमें पहले क्या लिखना होगा, दिया है, फिर सिद्ध करना, फिर उपपत्ति। तो सिद्ध कीजिए कि वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शियां केंद्र को बाह्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बराबर कोण बनाती हैं। केंद्र को बाह्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा से, यानी कहने का मतलब APO, यह कोण इस कोण के बराबर है, यानी दोनों बराबर कोण अंतरित करती हैं। क्या करती हैं, दोनों बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो कैसे निकालेंगे हम, ठीक है, चलिए पहला क्या दिया हमारा, दिया है, हम दिया है लिखते हैं। दिया है, क्या दिया है, वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा AP तथा PB है और केंद्र को मिलाने वाली रेखा, केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या है, PO है। क्या भैया, PO है, तथा कोण BOA या AOB, कोण AOB बराबर 100 अंश। ये हमारा क्या है, दिया है। अब हमें क्या लिखना है, सिद्ध करना है। क्या लिखना है भैया, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, करना है सिद्ध कि APO बराबर कोण BPO, यानी APO बराबर कोण BPO सिद्ध करना है। अब हम आते हैं अपने उपपत्ति पर। किस पर आते हैं भैया, उपपत्ति पर, यानी हम उपपत्ति करते हैं। तो देखिए ध्यान से देखें कि यहां पर दो त्रिभुज बने। कितने त्रिभुज बने हैं, दो, यानी APO BPO। तो हम ध्यान से देखते हैं कि त्रिभुज APO तथा त्रिभुज BPO में, त्रिभुज की बात करें तो क्या हो गया, AP बराबर PB, क्यों, स्पर्शी रेखाएं, क्या है, स्पर्शी रेखाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और यहां देखिए OA बराबर OB, OA बराबर OB, क्यों, बराबर R, यानी वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है। अब देखिए ये कोण कितने अंश का बनता है, 90 अंश का, यानी त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, हमेशा लंब होती है। यानी कोण, या ऐसे कह सकते हैं OP, दोनों में क्या, OP रेखा क्या है, उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है। तो यहां लिख देंगे OP बराबर OP, या ये क्या है, उभयनिष्ठ रेखा है। क्या है, उभयनिष्ठ। तो देखें हमने कि दोनों त्रिभुजों में तीनों भुजाएं बराबर हैं, यानी दोनों त्रिभुज में क्या है, तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। और जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो वह त्रिभुज क्या होता है, सर्वांगसम होता है। क्या होता है, सर्वांगसम होता है। सर्वांगसमता के 4 प्रमेय होते हैं। पहला हमने क्या बताया कि जब तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों तो भुजा 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 प्रमेय से वह त्रिभुज क्या होता है, सर्वांगसम होता है। तो यहां पर हमने देखा कि तीनों भुजाएं क्या हैं, आपस में बराबर हैं। और जब तीनों भुजाएं बराबर हैं तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा।
यहां लिख देंगे अतः त्रिभुज APO सर्वांग सम त्रिभुज BPO। और जब त्रिभुज सर्वांग सम हो जाता है तो सर्वांग सम, सर्वांग सम का मतलब क्या होता है? सर्वांग सम मतलब हो गया हमारा, इसको हम अलग करेंगे तो हो जाएगा सर्व अंग समान, यानी सभी अंग क्या हो जाएंगे? उसके समान हो जाएंगे, यानी सभी भुजाएं बराबर हो जाएंगी और सभी कोण एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो जब सर्वांग समान हो गया यानी सर्वांग सम हो गया तो यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। इसलिए कोण APO, इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए कोण APO बराबर कोण BPO के। अब बात आ गई, ये तो बराबर तो हो गया, लेकिन मान कितना होगा? अब मान देखिए तो ये 100 अंश है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा भैया? ये 50 अंश हो जाएगा, यानी 100 का आधा 50 अंश। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल निकाल लेते हैं, और ये कितने अंश का हो गया? 90 अंश का। तो क्या करेंगे? त्रिभुज APO में क्या हो जाएगा? कोण APO प्लस कोण PAO प्लस कोण AOP बराबर कितना हो गया? 180 अंश। APO का मान निकालना है, तो APO प्लस PAO कितना है हमारा? PAO कितना है हमारा? देखें PAO यानी कितना है? 90 अंश है, तो यहां पर हम लिख देंगे 90 प्लस इसका मान है 50 बराबर 180 अंश। तो कोण APO प्लस 90 और 50 कितना हो गया? 140 बराबर 180 अंश, 140 अंश 180 अंश। तो कोण APO बराबर कितना हो गया? 180 अंश माइनस 140 अंश, आंसर आ जाएगा हमारा 40 अंश। यानी APO BPO के बराबर है और उसका मान कितना होगा? 40 अंश के मान के बराबर होगा। आई होप आप सभी को ये सभी सवाल बहुत आसानी से सरलता पूर्वक समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, दबा के कीजिए, और जो भी नए इस चैनल को देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वे सभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अन्य दूसरे को भी शेयर कीजिए, जिससे इसका लाभ दूसरे बच्चों को जो क्लास 12th में हैं उनको लाभ इसका मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।